दोस्तों, आज की कहानी है धर्मेंद्र ने प्रकाश की पत्नी के साथ हम बिस्तर होने की धमकी क्यों दी थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने मोबाइल पर अपने अतरंग क्षणों का आया वीडियो देख रमा घबराई। फिर पति पत्नी ने वीडियो भेजने वाले को पकड़ने की योजना बनाई। रमा सन्न रह गई। उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर किसी ने उसके अतरंग क्षणों का वीडियो भेजा था और साथ में यह संदेश भी कि यदि वह इस वीडियो तथा इस तरह के और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते नहीं देखना चाहती तो उसके साथ उसे हम बिस्तर होना पड़ेगा और वह सब कुछ करना पड़ेगा जो वह उस वीडियो में बड़े प्यार और कुशलता से कर रही है। वह घर में फिलहाल अकेली थी। प्रकाश ऑफिस जा चुका था। वह शाम 7 बजे के बाद ही घर लौटता है। क्या करें वह समझ नहीं पा रही थी। प्रकाश को फोन करूं क्या? उसने सोचा। नहीं, पहले समझ तो लें मामला क्या है। मानो उसने खुद से कहा। उसने वीडियो क्लिप को ध्यान से देखा। कहीं यह वीडियो डॉक्टर तो नहीं किसी पोर्न साइट में उसके चेहरे को फिट कर दिया गया हो शायद, पर नहीं, यह डॉक्टर वीडियो नहीं था। वीडियो में साफ साफ वही थी। दृश्य भी उसके बेडरूम का ही था और उसके साथ जो पुरुष था वह भी प्रकाश ही था। बेडशीट भी उसकी थी। इतनी कुशलता से कोई कैसे पोर्न वीडियो में तब्दीली कर सकता है। प्रकाश ओरल सेक्स का दीवाना था। वह तो पहले संकोच करती थी, पर धीरे धीरे उसकी झिझक भी मिट गई थी। अब वह भी इसका भरपूर आनंद लेने लगी थी। साथ ही प्रकाश उन क्षणों का आनंद रोशनी में ही लेना चाहता था। फ्लैट में और कोई था नहीं, अतः अक्सर वे रोशनी में ही यौन सुख का आनंद लेते थे। वीडियो में वह प्रकाश के साथ थी और बेडरूम के ठीक सामने स्विच बोर्ड भी साफ साफ दिख रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह दृश्य तो लगता है किसी ने जैसे कमरे में सामने खड़े होकर फिल्माया है। उसका सिर चकराने लगा। उसकी समझ में नहीं कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौधा। ट्रूकॉलर पर उसने उस नंबर को सर्च किया जिससे वीडियो क्लिप भेजा गया था। देवेंद्र, महाराष्ट्र। ट्रूकॉलर पर यही सूचना थी। देवेंद्र कौन हो सकता है? क्या इस नंबर पर कॉल कर पाता? करे या फिर प्रकाश से बोले? वह कोई निर्णय कर पाती उसके पहले ही उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। हेलो भाभी जी, नमस्कार। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे कई वीडियो हैं हमारे पास आपके। कम से कम 25 कहो तो इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। कौन हूँ मैं और क्या चाहता हूँ? कौन हूँ यह तो सामने आने पर पता चल जाएगा, और क्या चाहता हूँ यह तो वीडियो क्लिप के साथ मैंने बता दिया है आपको। सच पूछो भाभी जी, तो आपकी वीडियो का मैं इतना दीवाना हूँ कि मैंने तो पोर्न साइट देखना ही छोड़ दिया है। आप तो पोर्न सुपरस्टार को भी मात दे कर देती हो। आपने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। रमा समझ नहीं पाई कि क्या किया जाए। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर उससे ज़्यादा उसे डर लग रहा था कि कहीं सचमुच उसने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया तो वह क्या करेगी। फिर उसने एक उपाय सोचा और उसके अनुसार उसे जवाब दिया। देखो, मैं तैयार हूँ, पर इसके लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए। आपके घर से सुरक्षित जगह और क्या होगी? प्रकाश जी तो रात में ही वापस आते हैं ना? रमा चौंक पड़ी। मतलब वीडियो भेजने वाला प्रकाश का नाम भी जानता है और वह कब आता है यह भी उसे पता है। आते तो 7 बजे के बाद ही हैं, पर ऑफिस तो इसी शहर में है। कहीं बीच में आ गए तो फिर मेरी क्या हालत होगी। 2 दिनों के बाद वे अहमदाबाद जाने वाले हैं 1 सप्ताह के लिए। इस बीच में आपकी बात मान सकती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी समझदार निकली।
मैं तो सोच रहा था आप रोना धोना शुरू कर देगी। बस आप वीडियो किसी को मत दिखाइए और मेरे मोबाइल पर कोई वीडियो मत भेजिए। ये कहीं देख ना ले। इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। जैसे एक डिलीट करेंगे वैसे ही 5 भी डिलीट कर सकती हैं। मैं कुछ और वीडियो भेजता हूँ, देख तो लीजिए आप। कितनी कुशलतापूर्वक काम को अंदाज देती हैं। देखकर आप डिलीट कर दीजिएगा। इन वीडियोज ने तो मेरी नींद उड़ा दी है। इंतज़ार रहेगा 2 दिन बीतने का। हाँ, कोई चालाकी मत कीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि दुनिया आपकी इस कलाकारी को देखे। रखता हूँ फ़ोन। डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ ही देर में एक के बाद एक कई क्लिप उसके मोबाइल पर आते गए। उसने एक एक क्लिप को देखा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य होकर उनके क्रीड़ारत वीडियोज बना रहा था। शाम को प्रकाश आया तो रमा का चेहरा उतरा हुआ था। तबीयत ठीक नहीं है क्या? प्रकाश ने टाई की नोट ढीली करते हुए पूछा। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ी मुसीबत में हूँ। दिन भर सोचते सोचते दिमाग भन्ना गया है। रमा ने तौलिया और पैजामा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। कितनी बार तुम्हें सोचने के लिए मना किया है। छोटा सा दिमाग और सोचने जैसा भारी भरकम काम। कपड़े बदलते हुए प्रकाश ने चुटकी ली। पहले फ्रेश हो लो, चाय नाश्ता कर लो, फिर बात करती हूँ, रमा ने कहा और फिर रसोई की ओर चल दी। प्रकाश फ्रेश होकर बाथरूम से आकर नाश्ता कर चाय पीने लगा। रमा चाय का कप हाथ में लिए उदास बैठी थी। हाँ मोहतरमा, बताइए क्या सोचकर अपने छोटे से दिमाग को परेशान कर रही हैं? प्रकाश ने यूँ पूछा मानो वह उसे कोई किसी फालतू बात के लिए परेशान करेगी। जवाब में रमा ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, स्क्रीन को अनलॉक किया और उस वीडियो क्लिप को चलाकर उसे दिखाया। वीडियो देख प्रकाश भौचक्का रह गया। यह क्या है? कोई देवेंद्र है जिसने मुझे यह क्लिप भेजा है? इसे सोशल साइट पर अपलोड करने की धमकी दे रहा था। अपलोड न करने के लिए वह मेरे साथ वही सब करना चाहता है जो वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ। मैंने उससे 2 दिन की मोहलत मांगी है। उससे कहा है कि 2 दिन बाद तुम अहमदाबाद जा रहे हो। उस दौरान उसकी मांग पूरी की जाएगी। प्रकाश एक एक क्लिप को देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई इतना स्पष्ट वीडियो बना सकता है। उसने अपने बेड के पास जाकर देखा कहीं कोई गुप्त कैमरा लगाने की गुंजाइश नहीं थी। और कोई गुप्त कैमरा लगाता कैसे? घर में तो किसी अन्य के प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं है। अपार्टमेंट में सिक्योरिटी की अनुमति के बिना कोई आ ही नहीं सकता। उसके फ्लैट के सामने अपार्टमेंट का ही दूसरा फ्लैट था जो काफ़ी दूर था। हमें पुलिस को खबर करनी होगी, प्रकाश ने कहा, पर पहले एक बार खुद भी समझने की कोशिश की जाए कि मामला क्या है। दोनों काफ़ी तनाव में थे। खाना खाकर कुछ देर तक टीवी देखते रहे पर किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। रात के 11 बजे दोनों सोने बेड पर गए पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पति पत्नी दोनों की ही इच्छा नहीं थी और दिनों की तरह रीत क्रिया में रत होने की। और दिन होता तो प्रकाश कहाँ मानता, मगर आज तनाव ने सब कुछ बदल दिया था। प्रकाश की बाहों में लेटी रमा कुछ सोच रही थी। प्रकाश छत को निहार रहा था। एकाएक प्रकाश को खिड़की के पास कोई संदेहास्पद वस्तु दिखाई दी। वह झपट कर खिड़की के पास गया। उसने देखा सेल्फी स्टिक की सहायता से सामने वाले फ्लैट की खिड़की से कोई मोबाइल से उनकी वीडियोग्राफी कर रहा था। प्रकाश तुरंत बाहर निकलकर उस फ्लैट में गया और डोर बेल बजाई, पर मोबाइल में शायद उसने उसे बाहर निकलते हुए देख लिया था। काफ़ी देर डोर बेल बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो प्रकाश वापस आ गया। उसने इंटरकॉम से सोसाइटी के सचिव को फ़ोन कर मामले की जानकारी दी। सचिव ने बताया,
कि उसमें कोई देवेंद्र नाम का व्यक्ति रहता है और किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है। इस तरह की घटना से सभी हैरान थे। काफ़ी कोशिश की गई देवेंद्र से बात करने की, पर ना तो उसने फ़ोन उठाया ना ही दरवाज़ा खोला। हार कर सिक्योरिटी को ताकीद कर दी गई कि उस व्यक्ति को सोसाइटी से बाहर ना निकलने दिया जाए। दूसरे दिन सुबह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और फिर देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वीडियो के बारे में मुझे बता दिया। यदि उसने ब्लैकमेल के झांसे में आ जाती तो काफ़ी मुश्किल होती और फिर वह ना जाने कितने लोगों को इसी तरह ब्लैकमेल करते रहता। प्रकाश ने बिस्तर पर लेटे लेटे रमा की कमर में हाथ डालते हुए कहा। रमा ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, पहले खिड़की के पर्दे ठीक करो, बत्ती बुझाओ, फिर मेरे करीब आओ। प्रकाश खिड़की के पर्दे ठीक करने के लिए उठ गया।